तो न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, से ओपी इन फिगर। देखो फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इस फिगर में देखो ओ से पी तक क्या कर रहा है कि एक कार मूव कर रहा है, ठीक है, ओ से पी तक स्ट्रेट लाइन के लिए बोला है, ठीक। ये जो आपका लिखा हुआ है 0 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 40, ये मीटर में 40 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर, 160 मीटर, 200 मीटर, 240 मीटर, ऐसे 400 मीटर तक दिया है। लेकिन जो कार जो मूव कर रहा है वो 0 से ओ से पी तक जा रहा है, यानी यहाँ तक जा रहा है, सिर्फ ओ से पी तक, ठीक। उसके बाद से इधर आपका निगेटिव दिया है -40, -80, -120, 1 -160। ये आपका ओरिजिन है जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इट मूव फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी तक मूव कर रहा है इन 18 सेकेंड, यानी कि ओ से पी तक जाने में इसको टाइमिंग जो लग रहा है वो आपका 18 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। ओ से पी तक जाओगे तो कितना टाइम लग रहा है 18 सेकेंड, ठीक है, 18 सेकेंड्स। उसके बाद एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू, फिर पी से क्यू तक रिटर्न हो रहा है, ठीक, वापस आ रहा है, मतलब वहां से जाके फिर वापस आ रहा है। मान लो यहाँ पे गोरखपुर है, ये आपका दिल्ली है, ये लखनऊ है, तो दिल्ली से फिर वापस वो लखनऊ आ रहा है, ठीक है। तो जब लखनऊ आ रहा है रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू, कितना 6 सेकेंड। ये मैंने एक बोल दिया है, देखो भाई इतना मीटर लखनऊ नहीं होता है, किलोमीटर में आता है, कम से कम लखनऊ आपका 280 किलोमीटर अप्रॉक्स है, ठीक है। तो ये तो मीटर में दिया, तो मैंने एक मान लिया है। अब आप सोचोगे 250 मीटर पे लखनऊ है, ये मत सोच लेना आप लोग, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो पी से क्यू तक रिटर्न आ रहे हो तो 6 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी, आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है एंड एवरेज स्पीड बताना है ऑफ द कार इज गोइंग। देखो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड दोनों बताना है, लेकिन पहला कह रहा है कि कंडीशन दिया है, पहला केस दिया है जब कार जा रहा है किधर, फ्रॉम ओ टू पी जा रहा है, यानी कि ओ से पी जा रहा है। एंड बी सेकेंड केस कह रहा है कि फ्रॉम ओ टू पी, यानी कि ओ से पी जा रहा है और फिर कह रहा है कि बैक आ रहा है पी से क्यू, ठीक। इस तरह का मैंने बताया था, एक्सप्लेन भी किया था। तो फर्स्ट केस देखो 1, जब ओ से पी तक जा रहा है, तो देखो जब ओ से स्टार्ट किया यहाँ तक गया, तो जितना आपका एक्चुअल पाथ होता है, जो भी ट्रेवल किया जाता है, उसको आप बोलते हो डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या जानते हो कि इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होता है इनिशियल एंड फाइनल का, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टोटल, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है 360 मीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है 360 मीटर। देखो जब आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक, तो उस केस में क्या है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फिलहाल अभी इक्वल होगा। हाँ वापस आते समय थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन अभी ये स्ट्रेट लाइन मोशन है अभी यहाँ पे, तो क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो क्योंकि देख रहे हो ना डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है कि इनिशियल और फाइनल का डिस्टेंस कितना है 360 अपॉन क्या है टाइम इंटरवल टोटल कितना है 18 सेकेंड, ठीक। तो डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हो। अब हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या करोगे, जो भी आपने पाथ जो भी ट्रेवल किया उसका जो लेंथ और टाइम, तो टोटल पाथ कितना है 360 और टाइम कितना लगा 18 सेकेंड। तो इस केस में देखो स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल आ गया, ठीक है, ठीक। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। अब कह रहा है सेकेंड वाले केस कह रहा है कि पहले आपको ओ से पी जाना है, ठीक है, और फिर बैक आना है क्यूब तक। तो देखो डिस्टेंस टोटल कितना होगा, देखो टोटल जो पाथ एक्चुअल पाथ होता है वो आपका डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या है कि इनिशियल और फाइनल। तो फिलहाल अगर एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 से लेके क्यू यहीं तक, क्योंकि देखो आप यहाँ से यहाँ तक गए वापस आके यहाँ पे रुक गए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा देखो 240। तो क्या लिखोगे 240। लेकिन टाइम सोचोगे कि टाइम कम होगा, तो ऐसा नहीं। टाइम देखो आप तो चल रहे हो ना, कार तो मोशन में है, तो उस टाइम तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम तो लगेगा ही, तो टाइम तो प्लस करोगे, ठीक है। ये तो आपका दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो हम लिख लिए, डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन टाइम जो है पहले यहाँ से यहाँ तक गए हो तो कितना टाइम लगा है 18 सेकेंड, और वापस आया हो तो 6 सेकेंड, दोनों प्लस कर दोगे डिवाइड कर दोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आया। एवरेज स्पीड क्या होता है आपका
स्पीड के लिए टोटल पाथ। अब देखो वेलोसिटी में इनिशियल फाइनल का डिस्टेंस लिख दिया तो 240 था, लेकिन जब आप एवरेज स्पीड लाओगे तो पहले आप O से P गए, तो O से P तक गए हो तो कितना मीटर गया हो 360, और फिर वहां से वापस आए हो Q तक, तो इतने का बीच का डिस्टेंस कितना है, उन दोनों को प्लस कर दोगे तो ठीक है। तो कितना है 360 है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आप माइनस करके लाना, ठीक है, आएगा 120। ठीक है, टाइम भी यहाँ पे सेम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा और यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, तो क्या हो जाएगा 24। ठीक है, तो डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो 2 है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मतलब हाइट बहुत ऊंचाई बिल्डिंग है, उसके सबसे टॉप यानी कि छत पे जाके सबसे टॉप वाले पे जाकर वहां से क्या करना है, एक बॉल को थ्रो करना है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर एकदम पूरी तरह से वर्टिकल यानी वाई एक्सिस पे। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या करना है आपको, अपवर्ड में आपको बॉल को क्या करना है, थ्रो करना है। ठीक है, थ्रो किया गया, थ्रो करने के बाद जब थ्रो कर रहे हो तो उस समय आपका जो वेलोसिटी है वो आपका 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो ध्यान देना जब आप थ्रो कर रहे हो तो देखो इनिशियल वेलोसिटी आपका ऐसा नहीं कि रेस्ट, देखो रेस्ट है फिलहाल, जब आप थ्रो करना स्टार्ट कर रहे हो तो उस समय आपकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक, कुछ टाइम के बाद जाके बॉल वहां पे रुक जाएगा। देखो जब वो फेंक रहे हो तो उस समय आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, कुछ हाइट तक जाएगा। ठीक है, हाइट तक जाने के बाद से वहां पे बॉल क्या होगा, रुक जाएगा, तो रुक जाएगा यानी कि वहां तक आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वहां तक 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है कि द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जहां से बॉल फेंका जा रहा है और ग्राउंड से हाइट कितना है 25 मीटर। इसका मतलब कि उस बिल्डिंग का जो हाइट है वो 25 मीटर है। यही बोला है ना कि जहां से आप बॉल फेंक रहे हो और ग्राउंड का, ठीक है, डिस्टेंस क्या दिया गया है 20 मीटर। तो फर्स्ट क्या पूछ रहा है कि हाउ हाई विल द बॉल राइज, मतलब कितना बॉल जो है कितने हाइट पे राइज किया, और सेकंड क्या बताना है कि हाउ लॉन्ग विल इट इज बी द बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, मतलब थ्रो मतलब बिफोर हिट करने से पहले बता रहा है कितना टाइम लगा बॉल को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला है कि टेक जी इक्वल टू, जी का मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे एक्सिलरेशन। देखो एक एक्सिलरेशन होता है, लेकिन जब भी आप वर्टिकली फेंकते हो, आप ऊपर साइड में फेंकते हो, तो वहां पे आपका एक्सिलरेशन जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी होता है। जैसे यहाँ पे जो एक्सिलरेशन है, यहाँ पे ये आपका एक्सिलरेशन है। ठीक है, अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल फेंकते हो तो उस समय आपका एक्सिलरेशन दिया जाएगा, या तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो आप वहां से एक्सिलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जब भी वर्टिकली फेंका जाएगा इस तरह से अपवर्ड में, ठीक है, तो उस केस में जब भी नीचे बॉल आएगा तो उस समय आपका जो एक्सिलरेशन होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि आपको 10 रखना है। ठीक है, दोनों आप रख सकते हैं वैल्यू, क्योंकि ये 10 के अप्रॉक्स है। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये बिल्डिंग बना दी हमने, तो इस बिल्डिंग की हाइट क्या है 20 मीटर है। यहाँ से आप बॉल को फेंक रहे हो तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पे जाके रुक जाएगा। फिर यहाँ से जब नीचे आएगा तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि निगेटिव होगा। ठीक है, तो माइनस नीचे आ रहा है ना, माइनस हो रहा है यानी कि कम। ठीक है, तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखो नीचे आने के बाद से क्या होगा कि एट किसी टाइम पे क्या होगा, उसकी एक्सेलरेशन जो भी क्या होगा घटेगा धीरे धीरे। ठीक है, फिर क्या है आपका, ठीक, ये बॉल दिया हुआ है, बॉल हमने रख दिया है, यहाँ से यहाँ तक 25 है, ये हमने 45 लिखा है, इसको फाइंड आउट करके लास्ट में हमने टोटल 45 लिख दिया है। तो अभी देखो उसको फाइंड आउट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, और आपका जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इफ द बॉल राइजेस टू हाइट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्च फ्रॉम द यूजिंग द इक्वेशन, यहाँ से इस इक्वेशन से आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। आप पढ़े हो थर्ड इक्वेशन है v² इज माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है,
तो v का स्क्वायर लिख दिया माइनस u का स्क्वायर लिख दिया। हमने a की जगह पे g रख दिया क्योंकि जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, g का वैल्यू रखोगे तो 2gs लिख दोगे, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर करोगे, माइनस इनिशियल आपका 20 है तो 20 का स्क्वायर करोगे, 2 इंटू जी का वैल्यू -10 का रखने के लिए -10 रखोगे यहाँ पे s। इसको सॉल्व कर दिए तो आ गया डिस्प्लेसमेंट आपका, ठीक है, यानी कि 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रहा हो, यहाँ से यहाँ तक इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रहा है 20 मीटर आ गया, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन पूछा था कि कितना हाइट तक जाएगा, तो कितना हाइट हो गया 20 मीटर, ठीक है। सेकंड क्या करना है आपको, द अपवर्ड मोशन a to b एंड द डाउनवर्ड मोशन b to c। अपवर्ड मोशन क्या है a to b और डाउनवर्ड क्या है आपका b to c, b से c। देखो पहले a से b गया और b से c आपका डाउनवर्ड आएगा, नहीं अप में भी टाइम, देखो यही बताना है, ऊपर जाना नीचे में टाइम बताना है आपको। तो a से b तक जाएगा तो भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, और b से c तक आएगा तो भी कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो a से b तक का टाइम और b से c तक का टाइम को हमको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो द अपवर्ड मोशन a to b एंड द डाउनवर्ड मोशन b to c एंड द कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन t1 एंड t2। तो हमने अपवर्ड वाले के लिए क्या रख दिया, टाइम t1 और डाउनवर्ड के लिए t2। तो पहले t1 t2 का वैल्यू फाइंड आउट करके हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो पहला हम फर्स्ट वाले के लिए कर रहे हैं। तो ये आप जानते हो v इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, इनिशियल था 0 या 20 प्लस एक्सेलरेशन क्या था -10 इंटू टाइम, इसको t1 मान लो क्योंकि हम फर्स्ट वाला टाइम ला रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से आ गया देखो 20, ये प्लस माइनस हो गया माइनस t1 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो t1 कितना आ गया 2 सेकेंड, ठीक। अब देखो दिस इज द टाइम इज गोइंग फ्रॉम a to b, ठीक है, a to b के लिए था ये, ठीक है। फ्रॉम b, अब देखो फ्रॉम b, या तो बोल सकते हो द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट द बॉल फॉल फ्रीली अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द बॉल इज मूविंग इन नेगेटिव वाइज डायरेक्शन, ठीक है। जैसे इसको वाइड डायरेक्शन बोल सकते हो कि वाइड डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि नेगेटिव, देखो यहाँ से क्या होगा निगेटिव, वाइड डायरेक्शन में क्या करेगा, इधर वाई मान लो आ रहा है इधर, तो वाइड डायरेक्शन में क्या करेगा, निगेटिव डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये आप जानते हो सेकंड इक्वेशन s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल जो पोजीशन है वो आपका 0 है, फाइनल पोजीशन क्या आपका 0 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा तो वापस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका फाइनल हो जाएगा ना। ध्यान देना आपका इनिशियल, देखो यहाँ से आपको बॉल फेंका गया, यहाँ से वहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। तो फिलहाल तो ये आपका फाइनल पोजीशन है, ठीक। तो फाइनल पोजीशन यहाँ पे बॉल आ रहा है ना वापस ग्राउंड पे, तो 0 हो गया, ये आपको फाइनल हो गया। तो फाइनल माइनस और ये टोटल आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक जाने में इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिए, ठीक है, इक्वल टू u इंटू टी। अब यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, ठीक। क्योंकि ध्यान देना जब यहाँ से आपको बॉल थ्रो किया आपने, तो जब बॉल थ्रो किया तो जो वेलोसिटी थी इनिशियल क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड। जब वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे आपका फिर क्या हो गया, फाइनल हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब वहाँ तक आपको जाने में। और फिर जब वहाँ से बॉल जब फिर नीचे की ओर आएगा, फिर इधर आएगा, ठीक है, जब इधर आएगा तब फिर क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा इनिशियल। ध्यान देना यहाँ तक गया ना, पहले यहाँ से बॉल फेंके तो इस वेलोसिटी के साथ ऊपर गया, यहाँ पे रुक गया तो फाइनल हो गया। अब फिर दूसरा केस क्या आ रहा है कि फिर वहाँ से बॉल नीचे आ रहा है, तो फिर जब बॉल नीचे आ रहा है तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपका 0 हो जाएगा। और फाइनल तो अभी कुछ नहीं दिया कि फाइनल क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनिशियल क्या है 0 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने वही 0 इंटू टाइम क्या है t प्लस इसका t का वैल्यू रखो मत क्योंकि 0 हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, नीचे की ओर आ रहा है तो -10 इंटू, अब यहाँ पे t2 लिख दो, पहला हमने t1 निकाला था, अब ये t2 इसके लिए हम टाइम निकाल रहे हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में निकालना था। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल दिया और अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है, ठीक है। तो t2 मान लिया था हमने, तो t2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 0 - 45 क्या आएगा -45, ये कैंसिल कर दोगे तो ये तो 0 हो गया, ये कैंसिल कर दोगे तो -5 हो गया,
-5 को उधर भेज दो, कट जाएगा ये। तो T2 का स्क्वायर 9 आ गया, तो T2 इक्वल टू 3 सेकेंड। ये आप कर सकते हो कैलकुलेशन वगैरह। तो ये आपका आ जाएगा -5 T2 स्क्वायर, ठीक है। और फिर -5 ये माइनस कैंसिल हो गया, 5 डिवाइड कर दो तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो T2 का वैल्यू कितना है? 3 सेकेंड। टोटल टाइम टेकन बताना है आपको, तो क्या करोगे? T1 एंड T2 को प्लस कर दोगे, आ जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है। तो ठीक है, चलो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।